नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर दीपावली पर रोडवेज कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर दी है। आपको बताएं, विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए त्योहारों से पहले दीपावली पर रोडवेज कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और सरकार ने बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। ये बड़ी खबर, विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर है। आपको बताएं, कल दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और ऐसे मौके पर परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए दीपावली से पहले रोडवेज कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से। दीपावली पर देहरादून ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देहरादून की ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। स्टेशन पर यात्रियों के बीच धक्का मुक्की की खबर भी सामने आने लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको कई यात्री खिड़की से ट्रेन में चढ़े हैं। सीट को लेकर यात्रियों में विवाद और बहस की खबर भी सामने आने लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। दीपावली के मौके पर देहरादून की ट्रेनों में विवाद होता हुआ, धक्का मुक्की होती हुई और यात्रियों में विवाद और बहस होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, कई यात्री खिड़की से ट्रेन में चढ़ते हुए नजर आए हैं। सीट को लेकर यात्रियों में विवाद और बहस लगातार जारी है। दीपावली पर देहरादून की ट्रेनों में भारी भीड़ तो उमड़ ही रही है, लेकिन स्टेशन पर यात्रियों के बीच धक्का मुक्की और यात्रियों में सीट को लेकर विवाद और बहस भी बढ़ता जा रहा है। कई यात्री खिड़की से ट्रेन में चढ़ते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपावली और छठ पर्व को लेकर लोग जो है अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं और ऐसे में स्टेशनों पर भारी भीड़ है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई यात्री खिड़की से ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रेनें खचाखच भरी हुई है। सीट को लेकर यात्रियों में विवाद और बहस लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपावली के मौके पर देहरादून की ट्रेनों में भारी भीड़ तो दिख ही रही है, लेकिन स्टेशन से ही यात्रियों के बीच धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बताएं कि देश भर में दीपावली की धूम मची हुई है और जगह जगह बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। वहीं यूपी की अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से हर साल भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस साल भी अयोध्या में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राम की पैड़ी के 58 घाटों पर 28 लाख दिए जलाने के भी काम पूरा हो चुका है और इसके साथ दीपोत्सव के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरी राम की नगरी की सुरक्षा घेरे में सख्त कर दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। संदिग्ध पर विशेष नजर रखी जा रही है। सभी जगहों पर सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र और परिसर को सुरक्षित बनाकर श्रद्धालु और अन्य लोगों के आवागमन को सुखद बनाया जा सके, इसके लिए पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से आज भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शामिल होंगे ही, लेकिन उससे पहले सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजामात यहां कर दिए गए हैं। रक्षा और साथ ही भक्ति का आज जो संगम है वो देखने को मिलने वाला है राम की नगरी अयोध्या में, क्योंकि दीपोत्सव वाकई ऐतिहासिक होने वाला। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राम की नगरी अयोध्या में कहीं ना कहीं सजावट कर ली गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कलाकार पूरी तरीके से तैयार है लोगों के मनोरंजन के लिए और भगवान के रूप में नजर आ रहे हैं कलाकार, जहां पर झांकियां निकाली जाएंगी। विशेष तौर से कलाकार अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर करते हुए नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सभी जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आपको बताएं कि एटीएफ, एसटीएफ और पुलिस बल मौके पर तैनात है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं, तो आरएएफ की 3 कंपनियां लगाई गई हैं। और इतना ही नहीं, जब झांकियां निकलेंगी तो विशेष संगम और आकर्षण का केंद्र होगा राम नगरी अयोध्या। अयोध्या धाम जब से राम मंदिर बना है तब से ही सुर्खियों में है और अब एक बार फिर से दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। और अयोध्या से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से आज छोटी दीपावली है और आज दीपोत्सव मनाने जा रहा है अयोध्या धाम, जो कि काफी ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि राम की नगरी है अयोध्या और राम आज आ रहे हैं, और दीपोत्सव को लेकर लोगों में किस तरीके से उत्साह और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम?
दीक्षा आज नवा दीपोत्सव कार्यक्रम है, उसको भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए लगातार तैयारियां चल रही है और वो तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, आप सुरक्षा व्यवस्था की बात की तो आप देखिए आरएएफ की तैनाती कर दी गई है, उत्तर प्रदेश यूपी एटीएस की तैनाती अयोध्या में कर दी गई है। और ये जो रास्ता जाता है रामपथ इसको कहते हैं, इसको यहाँ से लगा करके भगवान राम मंदिर की बात करें या फिर राम की पैड़ी की बात करें, वहां तक तो जोर में रखा गया है। यानी इस सुरक्षा के लिहाज से इस पे परिंदा पर न मारने पावे, इसी वजह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ये जो रामपथ है आप देख पा रहे होंगे कि बैरिकेड जगह जगह लगाए गए हैं, खाली रास्ता एक तरफ से खोला गया है। इसी पथ से अभी थोड़ी देर बाद जो राम के जीवन पर आधारित 18 प्रकार की जो झांकियां हैं वो अभी थोड़ी देर बाद यहां से निकलेंगी, जिसमें अयोध्या वासियों का मन मोह लेंगी, क्योंकि उस झांकियों में कहीं न कहीं त्रेता युग की झलक दिखती है, भगवान राम के आगमन की झलक दिखती है। और यही वजह है कि देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर माहौल है वो बिल्कुल राममय हो चुका है। ये आस्था का जो केंद्र है, निश्चित रूप से जो राम भक्तों का इंतजार था कि वो दिन कब आएगा, किस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर बनने के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, तो निश्चित रूप से आज अयोध्या में 2 रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, जिसका लोगों को इंतजार था। जो लोग राम भक्त इंतजार कर रहे थे कि जब रिकॉर्ड बनेगा, हालांकि योगी सरकार 2017 में बनी, उसके बाद जो रिकॉर्ड टूट रहे थे अपनी ही रिकॉर्ड को योगी सरकार तोड़ रही थी। अब इस बार जो लक्ष्य रखा गया है, राम की पैड़ी समेत 56 जो घाट है, उन 56 घाटों में जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर जो दिए बिछाए गए हैं वो 28 लाख दिए बिछाए गए हैं। 28 लाख दिए बिछाने के बाद जो लक्ष्य रखा गया है वो 26,11,101 दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उस दिए जलाने के बाद साथ एक रिकॉर्ड ये भी हो जाएगा कि अब तक सबसे ज्यादा जो दिए हैं वो 28 लाख दिए बिछाने के बाद 26 लाख से ज्यादा दिए बिछाए जाएंगे। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि सरयू मां की जब आरती होगी तो वहां पर 2100 लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर आरती में शामिल होगी और 2100 दिए दीपदान किए जाएंगे मां सरयू में। तस्वीरें के माध्यम से देख पा रहे होंगे जो ऐसे घाट है जहां पर दिए बिछाए जा रहे हैं, दिए बिछने का काम पूरा हो चुका है, अब तेल डालना का काम शुरू हो चुका है। तब वॉलंटियर हैं वो तेल डालना शुरू कर चुके हैं। ये करीब 4 बजे के पूरी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी, 4 बजे तक। उसके बाद 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर वहां पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वो ऐतिहासिक पल जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था, जिसको लेकर तमाम जो राम भक्त इंतजार कर रहे थे, वो ऐतिहासिक गौरव, वो विश्व रिकॉर्ड फिर से बनने जा रहा, जिसका लोगों को इंतजार था। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के जो बॉर्डर है, यानी सीमा जो है जिले की, वहां पर जो बड़े वाहन हैं, आज रात 12 बजे से उनको अंदर जाने की मनाही थी, क्योंकि बड़े वाहन अगर अयोध्या में आ जाते तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो सकती थी। ये लगातार पुलिस गश्त कर रही है। जो आने जाने वाले लोग हैं, वॉलंटियर हैं, वो आज जो एलोजेन में जो प्रवेश कर रहे हैं वो वही लोग आ पाएंगे जिनके पास होगा। जो राम भक्त हैं उनको रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के एहतियात के बाद। और इसी तरीके से जो दीपक जो गलियां हैं वो सजाए गए हैं। देखिए फूल से किस तरीके से गलियां सजाई गई है, दीपोत्सव का जो प्रकाश पर्व है उसको लेकर किस तरीके से सजाया गया है। लोग इंतजार जिस तरीके से कर रहे थे कि कब वो पल आएगा, और आज समझिए कि दीपावली जब आती है तो हर आदमी अपने घर को सजा देता है। निश्चित रूप से आज जब भगवान राम का घर किस तरीके से सजाया गया होगा कल्पना कर सकते हैं। और जिस तरीके से जब त्रेता युग में भगवान राम रावण का वध करके जब अयोध्या पहुंचे होंगे, तो इसी प्रकार से लोग अयोध्या वासी खुशी जाहिर कर रहे होंगे। इसी तरीके से स्वागत यानी कि कहीं ना कहीं अनूप जी यादें जो है वो ताजा होने वाली हैं।
यादें जो है वो ताजा होने वाली है। और इतना ही नहीं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लेजर लाइट शो का भी किसी तरीके का आयोजन किया जाना है। ड्रोन शो हमने देखा है होता है और उसमें अलग अलग तरीके की कलाकृतियां जो है वो उभरती हुई नजर आती है। ड्रोन शो, एआई का जमाना है और ऐसे में ड्रोन शो और लेजर लाइट शो भी होना वाकई एक आकर्षण का केंद्र बनता हुआ अयोध्या में नजर आने वाला है। अनूप जी। बिल्कुल सही बात है। राम की पगड़ी पर ही लेजर शो का कार्यक्रम होगा, जिसमें कार्यक्रम 2 दिन रखा गया है। चूंकि आज सीमित लोग ही वहां पर आ पाएंगे। जो बाहर से गेस्ट आए हैं, तमाम जो विदेशी पर्यटक है वो अयोध्या में हैं, वो उत्सव का इंतजार कर रहे थे। उस लेजर शो को देखने के लिए भी यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। तो उनके बाद आज जो सीमित लोग ही देख पाएंगे, कल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो आम जनता भी, आम पब्लिक बिना किसी परिचय पत्र के, बिना कार्ड के एंट्री होगी और लेजर शो और जिस तरीके से ऐतिहासिक दीपोत्सव है उसको भी कल उसको देख पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा पहले से तैयार की गई थी। और देखिए कि किस तरीके से कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो जिस तरीके से हम कह रहे थे सुरक्षा के इतिहास से ड्रोन कैमरा कहां पर लगाया गया है, वो 24 घंटा वहीं से निगरानी करेगा इस पूरे जोन की, यहाँ से कि कौन किस तरीके से कहां पे है। और इसका बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनकी चप्पे चप्पे पर नजर होगी अयोध्या पर कि कोई भी परिंदा पर न माने पावे, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि बड़ी चुनौती यही होती है जब दीपोत्सव होता है तो एक सबसे बड़ा जो कि भीड़ ज्यादा हो जाती है, भीड़ को पुलिस कैसे मैनेज करेगी। तो उसके लिए बैरिकेड लगाया गया है, एक निर्धारित स्थान पर निर्धारित लोग ही पहुंच पाए। दूसरा होता है सुरक्षा व्यवस्था, कि सबको सुरक्षा देनी होती है। तो इसी सुरक्षा के लिहाज से तमाम ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह पर। तमाम जो बैरिकेड से माध्यम से लोगों को रोका जा रहा है कि पर्याप्त लोग ही अंदर वहां पर पहुंच सके। तमाम जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं सादी वर्दी में, इसी तरीके से वहां पर लोगों की पहचान कर रहे हैं। तमाम जो राम भक्त हैं वो भी, उनकी लगातार आवागमन हो रहा है। तमाम जो वॉलंटियर हैं वो भी पहुंच पा रहे हैं। अब इस वक्त हम इस दूसरे पथ पे आ चुके हैं, जो परिक्रमा मार्ग बोलते हैं इसको। और अपने कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें कुछ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और सजावट किस तरीके से पूरा प्लान किया गया। हालांकि भगवान राम सूर्यवंशी थे और इसी वजह से अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने प्रयास किया है। और ये जो तमाम जो एलईडी लाइट्स हैं वो देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये सूर्य के आकार की है और रात में जब ये जगमगाती है तो निश्चित रूप से अब वो दृश्य सामने आता है कि जिस समय भगवान राम अयोध्या में आए होंगे उस समय दृश्य क्या रहा होगा और कैसे लोग खुशियां मना पा रहे होंगे। तो त्रेता युग की जो झलक देखने वाली बात थी वो इसी प्रकार की है कि हर गली में दीपक जलेगा, आज खुशियां मनाई जाएंगी, क्योंकि आज के दिन ही भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या उनका पुनः आगमन हुआ था। और इसके ठीक पीछे जो वहां पर जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है, वहां पर नदी के किनारे हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के जो कलाकार के रूप में वहां पर हेलीकॉप्टर से वहां पर उतरेंगे। हालांकि उस समय त्रेता युग में पुष्पक विमान से भगवान राम अयोध्या आए थे। तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन जो राम रूपी जो कलाकार होंगे उनका स्वागत करेंगे। वहां पर स्वागत करने के बाद जो कथा पार्क जाएंगे, कथा पार्क के बाद वहां पर जो कार्यक्रम और होंगे उसके बाद सीधे यहाँ पर दीपोत्सव कार्यक्रम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखिए कि किस तरीके से एक एक पास चेक करने के बाद ही एंट्री यहाँ पर हो रही है। कोई अनावश्यक जो लोग हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे मार्ग पर देखिए किस तरीके से तमाम जो एलईडी लाइट लगाई गई हैं पूरे अयोध्या को जैसा जगमगा। यानी कि कुल मिलाकर दीपोत्सव को लेकर यूपी सरकार और यूपी पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल जानकारी पर चर्चा करने के लिए, दर्शकों तक यह बात पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि आखिर अयोध्या में और रामनगरी अयोध्या में किस तरीके से दीपोत्सव की तैयारियां शुरू है।
तो वहीं आपको बताएं कि हरिद्वार के बाजारों में भी इस बार दिवाली का उत्साह अलग देखने को मिल रहा है। गलियों में ट्रैफिक और दुकानों में खरीदारों की भारी भीड़ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान और जीएसटी कट के फैसले ने स्थानीय और देसी उत्पादों की बिक्री और बढ़ा दी है, जिसके चलते व्यापारी बताते हैं कि इस बार त्योहारी खरीदारी ने देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट दिया है और रिकॉर्ड तोड़ कारोबार का माहौल बना रखा है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता हर्ष सैनी की एक खास रिपोर्ट। भर में दीपावली की धूम देखी जा रही है। वहीं धनतेरस, दिवाली और फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये तमाम त्योहार हर वर्ष आते हैं और लोगों के जीवन में रौनक और खुशियां लेकर आते हैं। वहीं मार्केट का क्या मिजाज चल रहा है और लोगों के बीच में तो चर्चाएं हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जीएसटी का स्लैब भी कम किया गया है। व्यापारी वर्ग के लोग भी हमारे साथ हैं और यहाँ पर चौलापुर मार्केट में हमारी मौजूदगी है, जहां पर लोग लगातार खरीदारी करने के लिए आ रखे हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। जीएसटी का स्लैब भी सरकार ने कम किया है और लगातार खरीदारी करने लोग आ रहे हैं। कारोबार सब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत किस तरह की नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोगों का उत्साह है, सामान खरीद रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। त्योहार है, बढ़िया तरीके से मना रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, सब बढ़िया है। इस बार मतलब कितना आप देख रहे हैं, कितनी तादाद में जो लोग आ रहे हैं, वो पिछली बार से क्या अलग है या कुछ इस बार अलग, या किस प्रकार का जो माहौल त्योहार का दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का रहने वाला है ना? अभी तो पहला दिन है, पहला या दूसरा दिन है, बाठिया लगा हुआ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो व्यापार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट कस्टमर आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर खुश होकर सामान ले रहा है। फेस्टिवल है, त्योहार है, बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार होता है, सब कुछ ठीक है, ओके, सामान्य है। हमारे साथ कुछ और भी लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। दीपावली का त्योहार आ रहा है, रौनक त्योहारों में बाजार में यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी रौनक है और अच्छा है, सामान भी अच्छा है, सस्ता सामान है। तो आप लोगों ने खरीदारी कर ली है क्या फिलहाल, या भी करेंगे कल में? वैसे हमारी भी शौक है, खरीदारी वैसे चल रही है और शहर में तो भीड़ है ही है। जीएसटी का भी स्लैब कम किया गया है सरकार के द्वारा, क्या असर पड़ रहा है? हाँ, जीएसटी का काफी रेट कम हुआ है इस बार बहुत फर्क पड़ा है जीएसटी। इस बार और पिछली बार की दिवाली में और इस बार की दिवाली में क्या अंतर आपको लग रहा है? इस बार सभी सामान सस्ता मिल रहा है ना। मैं पिछली बार थोड़ा महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, इस बार थोड़ा सस्ता है बाजार में। ये कुछ लोग हमने आपको बात कराई और बताया कि सरकार ने जो जीएसटी का स्लैब कम किया गया है, कहीं ना कहीं उससे जनता को फायदा होता नजर आ रहा है। अपने सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की, वाहन चालक ने 3 पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर, घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह ने घायलों से मुलाकात की है और इतना ही नहीं, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी वाहन चालक। ये बड़ी खबर, कोतवाली डालवाल में क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है, जहां पर वाहन चालक ने 3 पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में भी है वाहन चालक। चेकिंग के दौरान हादसे में 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर बताई जा रही है, जिनसे एसएसपी मिलने पहुंचे हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने घायलों से मुलाकात की है और आरोपी वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर कोतवाली डालनावाल क्षेत्र में हड़कंप मच गया इस घटना के बाद से। तो वही राजधानी देहरादून में दिवाली की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में पटाखे, मिठाई और फलों की दुकान शमशान के बराबर और उसके ज्यादा भरपूर है। हालांकि हाल ही में हुई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं ने त्योहारी उत्साह को थोड़ा फीका कर दिया है और इसी को लेकर दुकानदारों का कहना है कि इस साल शुरुआती धीमी रही है, लेकिन वे आने वाले दिनों में अच्छी बिक्री की उम्मीद भी लगाए हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में दिवाली की तैयारियां बाजारों में दिखने लगी हैं। हालांकि इस साल हाल ही में आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण त्योहारी उत्साह कुछ फीका है। वैसे पटाखे, फल और मिठाइयां बेचने वाली दुकानों में सामान भरा पड़ा है और विक्रेताओं को आने वाले दिनों में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। इस साल आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, लोगों के घर के लोग उजड़ गए हैं, मौतें हुई हैं। तो ऐसे में वो लोग दिवाली मनाना नहीं समझते अच्छा, और आपदा इतनी आई है कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ आपदा का हो रहा है।
और एक तो ये महीने का आखिरी भी हो रहा है, शादी ब्याह भी शुरू हो रखे हैं, इसलिए अब की मार्केट बहुत डाउन रहेगा। लेकिन अभी 2-3 दिन आने वाले समय में उम्मीद है कि कुछ मार्केट चढ़ेगा। इस साल पटाखा बाजारों में भी बदलाव देखा जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में हरित पटाखे खरीदारों के बीच ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बार जिस टाइप से आपको पता ही होगा, सब जानते हैं कि देहरादून में हुआ, हमारे गढ़वालों में कहीं भी, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, जहाँ पे भी देखा होगा बहुत नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ का असर तो देखने को मिलेगा ही मार्केट में। बिल्कुल सर, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ रही है, पहले के अकॉर्डिंग जो भी है अभी तो बढ़ रहा है। दिवाली आने वाली है तो हमारे पास खासकर आइटम है, जैसे हेलीकॉप्टर है हमारे पास, और हमारे पास रंगीन रात का शॉट है, 60 शॉट होते हैं वो, और उससे बड़े भी हमारे पास 250 शॉट है, उसको बस्ती बोलते हैं। जैसे कि पीछे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में बड़े बड़े आइटम है हमारे पास। अब हमारी दुकान में आइए और लीजिए, सामान लीजिए, सस्ते से सस्ता रेट में मिलेगा आपको। आपदा में अपनों को खोने से कुछ परिवारों में गम है, लेकिन कुछ ग्राहक दिवाली के मौके पर खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। बहुत खुशी है, पूरे साल भर के बाद ये त्यौहार आया हुआ है और चाहता हूँ कि सभी इसे कुशलपूर्वक अच्छे से मनाएं, ये जलाएं, अपना मिठाई बांटें, अपना रिलेटिव के साथ फेस्टिवल मनाएं और खासकर बच्चों का ध्यान रखें और जितना कम से कम पटाखे हो मैं चाहे उतना जलाएं। पूरे देहरादून में दुकानें सज गई हैं और ग्राहकों में भी खरीदारी का उत्साह दिख रहा है। हालिया आपदाओं का असर ग्राहकों पर दिख रहा है। मार्केट में बिल्कुल भी जन दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे बहुत डाउन हो जी, पता नहीं कुछ आफता आई है पहाड़ों में, कुछ इसकी वजह से लोगों पे कैश नहीं है। हमारा स्वीट्स का और मिठास से भरा, और इस बार जो है स्पेशल डिमांड जो है वो सिंगोरी गढ़वाली मिठाइयों की बहुत अच्छी हो रही है, चॉकलेट बाल मिठाई, तो हमारे पास तो जो है ज्यादातर जो है वो इन्हीं चीजों की डिमांड रहती है। दिवाली के मौके पर दुकानदारों को उम्मीद है कि ग्राहक उनका माल खरीदने आएंगे। दिवाली रोशनी का प्रतीक है, लिहाजा दुकानदारों को दीपावली पर रोशनी की किरणें नजर आ रही हैं। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।